हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी का स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं माँ से आशीर्वाद और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम भी बहुत ही अच्छे से जाए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करने जाऊँगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके सोशल साइंस का रहने वाले हैं, यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, जो कि आपका पेपर 20 फरवरी का, यानी सोशल साइंस का पेपर प्यारे बच्चों 20 फरवरी 2025 को है। और मैं वैसे आज के सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि उस पेपर से मिले जुले सारे मेरे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न रहेंगे। वैसे प्रश्न को लाया हूं जो कि हर वर्ष फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के टॉपिक्स पर मैंने आज के इस सारे प्रश्न को लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ मजे से पढ़ते चलिए और सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यान से एकदम याद कर ले, ध्यानपूर्वक, ताकि कोई भी प्रश्न जो हूबहू लड़े आपके पेपर में, वो बनाने में प्यारे बच्चों आपको आसानी हो। तो चलिए देखते हैं समय को और प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें? 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव, यानी मैं 40 VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रामबाण रहेंगे। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक रहिए और प्रश्न के सारे मजे को याद करके चलते चलिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था आप बताइए? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो बिस्मार्क ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन वाला थर्ड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1871 ईस्वी में। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिसे डी ऑप्शन कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। सारे आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करें? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो नवंबर 1917 ईस्वी को। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो स्टालिन ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों चंपारण विरोध हुआ था, जिसका ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 1765 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? डेवी ने किया था। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? चीन में क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? चीन देश में क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी चीन में क्रांति कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1949 ईस्वी में। आप इसे जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था प्यारे बच्चों, यानी जिसे मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? यानी प्यारे बच्चों, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर का नाम उभर कर आया था मेरे प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अलेक्जेंड्रिया का नाम जो है शहर का, वह विश्व में पहले नाम पर आया था, विश्व बाजार के रूप में आया था मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर देखिए, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहाँ है? राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है मेरे प्यारे बच्चों? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, जूट किस जलवायु का पौधा है मेरे प्यारे बच्चों। जूट किस जलवायु का पौधा है मेरे प्यारे बच्चों। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है मेरे प्यारे बच्चों। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहवा की। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है मेरे प्यारे बच्चों। आदि संयंत्र कौन से जो दूरभाष है, उद्योग दूरभाष निर्मित करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, भागलपुर जिला में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, मुजफ्फरपुर जिला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है प्यारे बच्चों, जो कि उत्तरी बिहार को कहा जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर, देखिए उच्चवाच्च प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया मेरे प्यारे बच्चों। उच्चवाच्च प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो लेहमान ने किया था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेहमान ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। किस दिशा से मेरे प्यारे बच्चों कल्पना की जाती है पढ़ने के लिए, छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर पश्चिम दिशा से। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न अगर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी आप बताइए, तो 1866 ईस्वी में, यानी 1866 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था प्यारे बच्चों। आप याद कीजिएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों, जेड गुडी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना प्यारे बच्चों। जब आप अनुच्छेद पढ़िएगा तो उसमें सारा विस्तार से बताया गया है अधिकार के बारे में, अधिकार कहाँ से लिया गया, अधिकार किस अनुच्छेद में चर्चा है, आपको सब विस्तार पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों बतलाया गया है। तो आप बतलाइए कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना मेरे प्यारे बच्चों, कब बना था सूचना के संबंधित कानून कब बना था मेरे प्यारे बच्चों, बतलाइए। तो प्यारे बच्चों जो कानून है वह बना था 2005 ईस्वी में। कब बना था मेरे प्यारे बच्चों, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, मेरे प्यारे बच्चों। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र की स्थापना करना। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। कौन थे प्यारे बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे मेरे प्यारे बच्चों, कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, टांडी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। किस प्रांत में शुरू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो किस प्रदेश में, मान लीजिए तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। जो पंचायत चुनाव होती है उसमें कितने परसेंट सीट पर महिलाएं आरक्षित है मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न पूछ रहा है, तो 50%, यानी 50% पर पुरुष और 50% पर महिला, यानी फीमेल मेल का आरक्षित हाफ हाफ होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों,
भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ महिलाओं के लिए भारत में आरक्षण की व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंचायती राज में, यानी पंचायती राज व्यवस्था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है मेरे प्यारे बच्चों? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या करे मेरे प्यारे बच्चों। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों? भारत में, जो कि इंडिया देश है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करे? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे बच्चों? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका गठन प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, जिसका गठन प्यारे बच्चों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसका गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था, जिसका गठन प्यारे बच्चों 2015 ईस्वी में किया गया था। उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग का नाम बदलकर किया गया था प्यारे बच्चों। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था, जिसका स्थापना 2015 में किया गया था। और योजना आयोग का गठन 1950 में, यानी 15 मार्च 1950 में प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? देखिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है मेरे प्यारे बच्चों उपभोग। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? उपभोग करना। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है मेरे प्यारे बच्चों? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा में शामिल है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। सुनामी, भूकंप। इस प्रश्न का भी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? किस देश को भूकंपों का एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जापान को कहा जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या करें? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? तो नदियों की तली। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नदियों की तली में अवसाद का जमाव, यानी नदियों के तली में जब अवसाद का जमा हो जाएगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आज का प्यारे बच्चों सेशन का लास्ट प्रश्न यहीं तक था मेरे प्यारे बच्चों। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस प्यारे बच्चों। अनअकैडमी के थ्रू हमारा इंटरव्यू चल रहा है प्यारे बच्चों। अनअकैडमी के थ्रू भी मैं क्लास 11th 10th और 9th की क्लास लेने के लिए जल्द ही हम जो कोड मिल जाएगा प्यारे बच्चों, उसके माध्यम से वहाँ पर मैं अपना क्लास लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा प्यारे बच्चों। अभी हमारा इंटरव्यू है, चल रहा है प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मैं अनअकैडमी पर भी आऊँगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आपको फ्री सेवा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास प्यारे बच्चों शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। शुभ रात्रि।